मीरा को जब परमात्मा से लगन लगी थी तो संसार के सुख वैभव सब उसके लिए बेकार हुए थे, लेकिन हमें अपने गुरु से लगन ही नहीं लग पाई, लगन नहीं लग पाई। इतना समय बीत गया, बार बार वो 18 मई आ जाती है, लेकिन हमको अपने गुरु का दर्शन नहीं हो रहा है। सोचने की बात है प्रेमियों, विचार करने की बात है कि 18 मई कब तक आती रहेगी और कब तक हम इंतजार करते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार की घड़ियां पूरी हो जाएं और हम इस संसार से बिना गुरु का दर्शन करे चले जाएं। ये विचार करना चाहिए मन में कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो मेरा परमात्मा, मेरा गुरु मेरी तरफ मुड़ के नहीं देख रहा है। तो प्रेमियों, अब परसों फिर 18 मई आई जा रही है, लेकिन ये 18 मई बड़ी काल की मई आई। प्रेमियों, कितना समय बीत गया, गुरु महाराज का दर्शन दीदार नहीं हुआ। तमाम मत चल रहे हैं। जब से गुरु महाराज अदृश्य हुए तो लोगों ने अपनी कैसी कैसी भावनाएं बना ली और तमाम तो गुरु बन गए और वक्ता भी अपने को गुरु समझने लगे। वो गुरु से कम नहीं है क्योंकि वो मंच पे जा रहे हैं। अरे भैया, मंच पे भेजा कौन ने? गुरु महाराज ने तो भेजा। तो कहते नव के खाओ, नव के रहो तो लंबा चल जाता है, लेकिन नव के नहीं रहे तो सब बेकार हो जाता है। प्रेमियों, गुरु महाराज की दया कृपा हमको यहाँ तक लाई और हम उसी गुरु को भूल चुके हैं। विचार करना चाहिए कि मीरा को जब तक मुक्ति नहीं मिल गई तब तक मीरा अपने गुरु को और भगवान को नहीं भूली, लेकिन हमको देखिए, हम बढ़िया अपने में मस्त हैं, हमको कोई परवाह ही नहीं है। मीरा ने एक भजन गाया, जब मीरा को बहुत दिन तक गुरु का दर्शन नहीं हुआ तो मीरा ने एक भजन गाया कि बीते रे बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते। प्रेमियों, मीरा कहने लगी कि बहुत दिन बीत गए और हमें कि सपने में तो दरस दिखा जा, सपने में तो दरस दिखा जा, कुछ धीरज बंध जाए, कुछ धीरज बंध जाए। सपना तो मोए कई विधियाए, सपना तो मोए कई विधियाए, रात नींद ना आए, रात नींद ना आए। बीते रे बहुत दिन बीते, खबर मोरी ना लीनी, बहुत दिन बीते, खबर मोरी ना लीनी, बहुत दिन बीते। कितना समय बीत गया। पहले अगर एक दिन दर्शन नहीं करते, मथुरा नहीं जाते कोई कार्यक्रम में, तो ऐसा लगता रे कितना समय बीत गया, दोष लग जाएगा बिना दर्शन का। लेकिन देखिए आज क्या हमको दोष नहीं लग रहा है। आज तो हम जाते हैं और फिर भी हमको वहां कुछ नहीं मिलता है। क्या करें, कैसे दिल को समझाएं प्रेमियों। और जीवन जा रहा धीरे धीरे, सांस पूरी होती चली जा रही है। भाई गुरु महाराज कहते हैं कि दिन रूपी सफेद चूहा रोज रात रूपी काला चूहा जीवन की डोर को कुतर कुतर के खाए जा रहा है। लेकिन जिसके इंतजार में हमारी आंखें, एक बार एक प्रेमी ने कहा कि बीमारी तो शरीर में बहुत लग गई है, लेकिन अब मैं इलाज नहीं कराऊंगा। तो हमने कही क्यों? बोले अब क्या इलाज कराऊं, जब अपने सामने से गुरु अदृश्य हो गया तो अब ज्यादा दिन जिंदा रह के हम करेंगे क्या? बताइए पहले
किसी किसी भक्तों के मन में ऐसी भावना। और प्रेमियों, हम सोचते हैं अरे मेरी बहुत लंबी उम्र हो जाए। हम तो कहते हैं गुरु महाराज अगर आपका दर्शन दीदार ना होगा, मेरी उम्र आज ही खत्म हो जाए, ऐसी उम्र से हमें कोई मतलब नहीं है। कि सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जितनी सेवा तेरी करनी थी ना करी, जितनी सेवा तेरी करनी थी ना करी, मुंह दिखाने की मैं तुमको काबिल नहीं, मुंह दिखाने की मैं तुमको काबिल नहीं, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। प्रेमियों, ये संसार के रिश्ते, इन रिश्तों ने मुझको परमात्मा के पास जाने से रोक लिया और फिर स्वयं गायब हो गए। सारे रिश्ते संसार के टूट गए और हम परमात्मा से भी दूर हो गए। क्योंकि अगर हम संसार से प्रेम करेंगे तो हम परमात्मा से प्रेम करने लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि जब एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती है, तो ऐसे ही मेरे हृदय में दो धारा नहीं बह सकती है। प्रेमियों, ये संसार के लोग बड़े मतलबी, सब मतलब का संसार है। जब तुम्हारे पास तुम्हारी बनी होगी तो संसार वाले तुम्हारे घर के 100 चक्कर काटेंगे, लेकिन जब बिगड़ जाती है तो संसार वाले एक तरफ बैठ जाते हैं। उस समय कौन याद आता है? उस समय लोग कहते चलो फिर से मुड़ लो, अब परमात्मा के पास चलते। यही तो बात होती है। अगर संसार ठोकर ना दे तो हम तुम कभी परमात्मा के दरबार में आ नहीं सकते। कि अगर मैंने ठोकर खाई न होती, अगर मैंने ठोकर खाई न होती, गुरुजी तुम्हारी याद आई न होती, गुरुजी तुम्हारी याद आई न होती। जब जब ठोकर लगी तब तब हमको कौन याद आया? संसार नहीं, उस समय हमको परमात्मा याद आया। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, तुम कब तक अपने घर में मगन रहोगे? एक ना एक दिन तो परमात्मा के दरबार में तुमको आना ही पड़ेगा। प्रेमियों, अगर हम इसी तरह का प्रेम कहीं पहले गुरु महाराज से कर लेते, तब इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, इतनी बुद्धि नहीं थी प्रेमियों। लेकिन वही होता है, कोई चीज जब तुम्हारे सामने से अदृश्य हो जाती है तब तुमको उसकी याद ज्यादा आती है। जैसे माता पिता होते हैं,
तो बच्चे जब रहते तो उनका निरादर करते हैं, लेकिन जिस दिन छत्र छाया उनकी हट जाती है उसी दिन वो कहते हैं आज तो मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया। लड़कियां कहती मैं अकेली हो गई, अब तो मेरा कोई वजूद ही नहीं रह गया। तो प्रेमियों, जब जो चीज नहीं मिलती है तब उसकी कमी महसूस होती है, जब तक वो चीज मिलती तब तक कमी महसूस नहीं होती है। तो प्रेमियों, एक बार एक बहुत बीमार थी बहन, अब उसका कोई साथ नहीं दे, बहुत परेशान। तो जब सबका मुंह देख लिया, कोई नहीं उसके पास आए, तो अपने परमात्मा की फोटो रख के और बस उनसे रोने लगी कि जतन बताए जई हो कैसे दिन कटी है, जतन बताए जई हो कैसे दिन कटी।